पति का अचानक हृदय रोगी होना, ऊपर से अन्य रोगियों की तरह सालों साल जीवित रहने की बजाय 2 बरस के अंतराल में ही उनका स्वर्गवास हो जाना, इन आपदाओं से जूझते जूझते कमजोर दिल की सरिता को भी दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन भगवान की कृपा से समय पर अस्पताल पहुंचाने के कारण बच गई। दवाइयां सब समय पर ले तो रही थी, परंतु बुझी बुझी सी रहने लगी। उसका बेटा शाम को ऑफिस से घर पहुंचते ही चाय पीकर उसे लेकर घर के सामने वाले पार्क में ले जाता। डॉक्टर के निर्देशानुसार सरिता सदा अपने नाइट्रोग्लिसरीन दवा रखा करती, ताकि कभी यदि लगे कि अचानक दिल की धड़कन तीव्र या धीमी होने लगी है तो झट से एक गोली जीभ के नीचे रख देने से दिल का दौरा पड़ने से बचाव हो जाएगा। दूसरा पैकेट वह अपने बिस्तर से जुड़े मेज के ऊपर रखे रहती। परंतु होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन उसका बेटा सिर में दर्द होने के कारण ऑफिस से जल्दी आ गया। सरिता उसे परेशान न करने के विचार से उसे बताकर स्वयं ही पार्क में टहलने चली गई। बेटे को भी माँ कुछ माह से काफ़ी स्वस्थ दिख रही थी, इसलिए अकेले जाने से रोका नहीं। लेकिन सरिता पार्क के फाटक तक पहुंच भी न पाई थी कि उसके दिल की धड़कन अचानक तेज होने लगी। वह उन्हीं उल्टे पांव घर की ओर मुड़ गई। 2 मिनट में घर भी पहुंच गई, परंतु हड़बड़ी में रास्ते में ही नाइट्रोग्लिसरीन का पैकेट हाथ से छूटकर गिर गया, जिसे उठाने के लिए उससे झुका न गया। उसके बेटे ने खिड़की से ही माँ को जब डगमगाते कदमों से घर के गेट में प्रवेश करते देखा तो पत्नी को जोर से आवाज़ देकर बोला, सुमन, माँ की तबीयत बिगड़ गई लगती है। जल्दी से उसके बेडरूम से नाइट्रोग्लिसरीन की गोली ले आओ, तब तक मैं उन्हें लॉन में ही कुर्सी पर बिठाता हूँ। यह कहते हुए वह अपना मोबाइल उठाकर बाहर की ओर भागा और सरिता को सहारा देकर बिठाया। साथ ही साथ एम्बुलेंस बुलाने के लिए फ़ोन मिला दिया। परंतु सुमन जब दवा लेकर बाहर नहीं आई तो वह वहीं से चिल्लाया, क्या कर रही हो यार, इतनी देर क्यों लगा रही हो? मैं तो हर जगह ढूंढ रही हूँ, लेकिन वह दूसरा वाला पैकेट तो कहीं भी नहीं मिल रहा जी। सुमन खिड़की में से झांकती हुई बोली। सरिता तब तक निढाल हुई वहीं कुर्सी पर लुढ़क गई। इतने में एम्बुलेंस भी आ गई, लेकिन तब तक सब समाप्त हो चुका था। इस घटना को बीते चंद ही बरस हुए थे। इस अंतराल सुमन के इकलौते बेटे की शादी हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी के साथ समीप के ही एक शहर में रह रहा था। एक दिन आदत से मजबूर सुमन ने अपने पति से पैसों के पीछे फिर से झगड़ा कर बैठी। सूटकेस में कपड़ों की 2-4 जोड़ी पटक वह बेटे के घर के लिए रवाना हो गई। पति ने भी रोका नहीं, क्योंकि उसे मालूम था कि 2-4 दिनों के बाद गुस्सा ठंडा होने पर सुमन हमेशा की तरह स्वयं वापस आ जाएगी। परंतु बेटे के यहाँ उसके पहुँचते ही लॉकडाउन लग गया। जहाँ लोगों में अपने अपने घरों की ओर जाने के लिए भगदड़ मच गई, वहीं जिद्दी सुमन अपने पति के फ़ोन आने पर और बेटे के समझाने पर भी टस से मस ना हुई। पहले की तरह सोसाइटी के पार्क में सुबह शाम सैर के लिए जाना, दुकानों के खुलने के निर्धारित समय पर वहां जाकर यूं ही समय काटना और ऊपर से हंसी उड़ाना कि यह सब बाहर के देशों का कोई षड्यंत्र है। और वही हुआ जो इस तरह के लापरवाह लोगों के साथ हो रहा था। कोरोना से ग्रस्त चंद ही दिनों में सुमन की ऐसी हालत हो गई कि अस्पताल वालों ने उसके बेटे को ऑक्सीजन का शीघ्र से शीघ्र प्रबंध करने को कह दिया। दिन रात एक करके उसने 2 दिन शहर का कोना कोना छान मारा, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। इधर सुमन की सांस लेने में परेशानी इतनी चरम सीमा तक पहुंच गई कि उसे अपना काल सामने नजर आने लगा। उसने डॉक्टरों से हाथ जोड़कर विनती की कि मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे मेरे पति व बेटे से मिलवा दो। परंतु कोरोना के रोगियों की तो किसी से भी मिलने मिलाने की सख्त मनाही थी, सो उसे केवल वीडियो कॉल द्वारा बात करने की अनुमति मिली। सुमन की कठिनाई से सांस आ जा रही थी और आधी बेहोशी में न जाने क्या अटक अटक कर कह रही थी, तुम्हें तुम्हें मेरे लिए ऑक्सीजन कहीं पर भी नहीं मिल पाएगी। दुकानदारों ने मेरी वाली ऑक्सीजन छुपा कर रख ली होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरी आंखों के सामने माँ जी की दवाई रखी हुई थी और मैंने
पहले जानबूझकर उसे अनदेखा फिर उसे छुपा दिया था। सुमन को अपने करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने जैसा अपनी सास के साथ किया था आज उसके साथ वैसा ही हो रहा था और अंत में सुमन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।